Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is biomolecules means new chapter of the organic chemistry. ऐसे हम कह सकते हैं कि यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स इस सेशन के लिए, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स के बाद पॉलीमर है, पॉलीमर के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। लेकिन हमको न तो पॉलीमर पढ़ना है और न तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई का जो सर्कुलर है, जो न्यू सिलेबस को डिफाइन किया गया है, उसमें बायोमॉलिक्यूल्स को लास्ट चैप्टर बना दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बायोमॉलिक्यूल्स तो ऐसे आप क्लास फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी वाले बच्चे तो पढ़े ही होंगे, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट थे उनको बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत जानकारी तो है ही है, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। लेकिन जो क्लास 11th में मैथ के स्टूडेंट थे उनके लिए बायोमॉलिक्यूल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी हम ऐसा ट्राई करेंगे कि उनके लिए भी ये ईजी हो जाए और वो भी जो है अच्छी तरीके से समझ लें इसको। क्लास फर्स्ट ईयर में पूरी तरीके से आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन तो किया नहीं गया होगा बायोमॉलिक्यूल्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए, आरएनए के बारे में पूरी तरीके से बॉन्ड का प्रिपरेशन तो किया नहीं गया होगा। सिर्फ उसका सब यूनिट बताया गया होगा कि डीएनए किससे बना है, डीएनए में क्या है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। आरएनए में क्या है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन नहीं होता, उसके जगह प्यूरिसिल होता है। कैसे जुड़ता है या किससे बने होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स दो होते हैं, प्यूरिन्स में दो आते हैं, एडेनिन ग्वानिन आता है, पायरिमिडिन्स में साइटोसिन्स, थायमिन्स, यूरेसिल सब आते हैं। तो अलग अलग नाइट्रोजनियस बेस हैं। आरएनए में यूरेसिल होता है, तो डीएनए में सिर्फ थायमिन होता है, यूरेसिल का लेक होता है। यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होगा और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड ही सिर्फ पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड में भी 2 चीज़ों के बारे में, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। डाइसैकेराइड के बारे में भी नहीं पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोर्स रिड्यूस कर दिया गया है। अगर कोर्स रिड्यूस नहीं किया गया तब तो हम पढ़ाते आपको डाइसैकेराइड भी पढ़ाते, पॉलीसैकेराइड भी पढ़ाते आपको हम। लेकिन सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है, ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे होता है, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्रक्टोज कैसे बनाया जाता है। उसके बाद से हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे बनता है, प्रोटीन का सब यूनिट कौन होता है, मतलब प्रोटीन क्या है, हमारा एक पॉलीमर है और बनता क्या है, कैसे बनता है, तो न्यूक्लिक एसिड से बनता है, सॉरी अमीनो एसिड से बनता है, न्यूक्लिक एसिड से नहीं, अमीनो एसिड से बनता है। और कौन सा अमीनो एसिड होता है, तो हम कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड होता है। बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड आपस में कॉम्बिनेशन करके पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटीन ही बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जान लिया जाए। बायोमॉलिक्यूल्स, बायो मतलब लिविंग, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। बायो मीन्स लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग बॉडी में तैयार होने वाला मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिनका फॉर्मेशन लिविंग बॉडी में हो रहा हो, उन्हीं को बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। दैट क्लियर कि ऐसा मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी में प्रिपेयर होता हो उसी को बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स का एक्चुअल डिफिनेशन हम क्या निकाल सकते हैं, लिखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स may be defined
बायोमॉलिक्यूल्स may be defined biomolecules may be defined that it is complex and lifeless. It is a complex and lifeless chemical substance. Complex and lifeless chemical substance which form the basis of life. जो क्या बनाते हैं? लाइफ का बेसिस फॉर्म. which form the basis of life. देखो, करक बायोमॉलिक्यूल्स में भी डिफाइंड दैट इज ए कॉम्प्लेक्स. तो वही है, इसके साथ साथ क्या लाइफलेस है, कोई लाइफ नहीं होता है इसमें. ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कॉम्प्लेक्स और लाइफलेस है, लेकिन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ. लाइफ का क्या है? बेसिस फॉर्म है. इट इज नॉट ओनली बिल्डअप इनटू द लिविंग बॉडी. या लिख सकते हैं इट इज नॉट ओनली build up. It is not only build up in living body. It is not only build up in living body. यह सिर्फ लिविंग बॉडी को ही बनाने का काम नहीं करता है. It is not only build up in living body but also responsible but it also responsible for their growth, maintenance, and reproduce. And करा ना कि it is not only build up into the living body but is also responsible for their growth, maintenance and reproduce. For example, कौन कौन से हैं बायोमॉलिक्यूल्स? फॉर एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और इसके साथ क्या हो सकता है? लिपिड. डिफिनेशन इसका समझिएगा कि बायोमॉलिक्यूल्स एक कॉम्प्लेक्स और लाइफलेस केमिकल सब्सटेंस है जो कि लाइफ का एक बेसिस फॉर्म है, लाइफ को बनाने में हेल्प करता है. यह सिर्फ लिविंग बॉडी में ही नहीं बनता है, मतलब लिविंग बॉडी में तो बनता ही है, यह सिर्फ लिविंग बॉडी में तो बनता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसका फंक्शन क्या है कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ. लिविंग बॉडी के ग्रोथ में, लिविंग बॉडी के मेंटेनेंस में, लिविंग बॉडी को रिप्रोड्यूस में भी हेल्प करता है. कौन? तो बायोमॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है. तो स्टार्टिंग हम पहले करेंगे कार्बोहाइड्रेट से. पहला पॉइंट क्या आता है हमारा? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या है, किसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे और किसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पहले डिफाइन किया जाए. तो कार्बोहाइड्रेट को डिफिनेशन दो टाइप में दिया गया है. साइंटिस्ट ने कार्बोहाइड्रेट का पहले एक ओल्ड डिफिनेशन बना था और फिर ओल्ड डिफिनेशन को काट करके न्यू डिफिनेशन बनाया गया. आप जान ही रहे हैं कि केमिस्ट्री में कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट हमेशा बना रहता है.
उसका कोई एक्चुअल रिसर्च है ही नहीं है। जैसे आप ही एक रिसर्च को ले लीजिए, एटम का ही रिसर्च को देख लीजिए। एटम को कितने लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको समझाया। डाल्टन भी समझाए तो डाल्टन में भी ड्रॉबैक निकल गया। बोर समझाया, उसमें भी ड्रॉबैक निकल गया। सोमरफेल्ड समझाया, उसमें भी ड्रॉबैक हो गया। हाइजेनबर्ग समझाया, उसमें भी ड्रॉबैक निकल गया। तो कंप्लीट केमिस्ट्री में डिफिनेशन बनता ही नहीं है, कुछ न कुछ उसमें ड्रॉबैक जरूर रहता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन पहले ओल्ड कुछ और था और मॉडर्न डिफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का कुछ और कहता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ओल्ड डिफिनेशन देखा जाए, यहां लिख दे रहे हैं हम आपको समझने के लिए। ओल्ड डिफिनेशन, ओल्ड डिफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट मीन्स, कार्बोहाइड्रेट मीन्स, कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कंटेनिंग, किसके द्वारा कंटेनिंग है? कंटेनिंग विथ कार्बन, कंटेनिंग विथ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मीन्स क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइड्रेट है जो किसके द्वारा बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन कंटेनिंग विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक चीज और इसमें, द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और आ रही है कि द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऐसे लिखो, द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज लाइक वाटर। जैसे वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो होता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वही रेशियो होता है। कार्बोहाइड्रेट बना किससे है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वही होता है जो रेशियो वाटर में हमको मिलता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला, CH2O का होल ट्वाइस वाई, यह 4 नहीं है, वाई है, CH2O का वाई, यही ना H2O का है, CX, इसको इसी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, CH2O का वाई मीन्स XCO2 प्लस YH2O, ये रिएक्शन इसका केमिकल इक्वेशन, XCO2 प्लस YH2O, तो देन टू फॉर्म CXH2O का Y एंड प्लस XO2। यह कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, क्या बोलेंगे इसको हम? हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यही कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लेकिन इस ओल्ड डिफिनेशन का एक लिमिटेशन भी बनता है। इस ओल्ड डिफिनेशन का एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम नहीं है, जैसे पानी में मिलता है, वाटर में मिलता है। जैसे रेमनोस हुआ, रेमनोस के बाद
2 डीऑक्सीराइबोज हुआ, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बिल्कुल सेम नहीं होता है जैसे पानी मिलता है, फिर भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन तो हैं लेकिन वह एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, एस्टिक एसिड हुआ। यह दोनों कंपाउंड हाइड्रेट ऑफ कार्बन तो बनाते हैं लेकिन जब इनको हम टेस्ट करते हैं तो एल्डिहाइड है, एस्टिक एसिड है। यह दोनों कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं मिलते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यह डिफिनेशन हमारा फ्लॉप हो गया। लिमिटेशन में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ द ओल्ड डिफिनेशन, लिमिटेशंस ऑफ द ओल्ड डिफिनेशन। इस चैप्टर को बहुत बारीकी से आप लोग देखिएगा क्योंकि यह चैप्टर बहुत इजी है लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी बनता है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। लिमिटेशंस ऑफ द ओल्ड डिफिनेशन, क्लास 12 के बाय वाले बच्चे समझते हैं इसको पूरी तरीके से। वो भी क्या समझते हैं, रटा रटाया कहानी है, रट लिए तो समझ में आ गया है। अगर उनको जोड़ने के लिए बांड बनाने के लिए इसमें दे दिया जाए तो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। और मैथ वाले तो खुद ऑलरेडी अननोन है इससे लेकर के। लिमिटेशंस ऑफ द ओल्ड डिफिनेशन में पहला लिमिटेशन क्या बनाता है, पहला लिमिटेशन यह कह रहा है कि नंबर ऑफ कंपाउंड, ये नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ कंपाउंड such as रेमनोस, RHAMNOSE, जिसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या, C6H12O5 रेमनोस। देखो जिस तरीके से हाइड्रोजन का वाटर में H2O का जो रेशियो है क्या इसमें मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। इसमें जो है वह रेशियो इसमें नहीं है, यह C6H12O5 है और वाटर में क्या है, H2O है। तो कहाँ हुआ, इसका फार्मूला सेम नहीं हुआ। 6 होता तो ऑक्सीजन 6 होता तो मिल सकता था। तो नंबर ऑफ कंपाउंड सच एज द रेमनोस एंड डीऑक्सीराइबोज, इसका फार्मूला होता है C5H10O4, विच इज ए कार्बोहाइड्रेट, जो क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, विच इज ए कार्बोहाइड्रेट, but it cannot represented by the by the hydrate of कार्बन। रेमनोस डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन इनको हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इनको हाइड्रेट ऑफ कार्बन के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है द अदर कंपाउंड में कौन सा, वही हमने जो अभी बताया है, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टिक एसिड, उसको भी देख लिया जाए कि द अदर कंपाउंड सच एज
द अदर कंपाउंड सच एज द HCHO, इसको क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में CH2O, यहां लिख सकते हैं C ब्रैकेट में H2O, C ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, या इसको ब्रैकेट में ही लिख दो CH2O, सच एज HCHO को CH2O। ये तो हाइड्रेट दिख ही रहा है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन दिख रहा है, या कार्बन को बाहर कर दे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन को बाहर ही कर दो, H2O को अंदर कर दो C, ताकि हाइड्रेट ऑफ कार्बन ही पता चल जाए। सच एज HCHO एंड CH3COOH, इसको क्या लिख सकते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी हो जाएगा C2 और 3 और 1 4, यानी कि H2O का ट्वाइस, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ट्वाइस कर दिए तो भी हो जाएगा हाइड्रोजन, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन वाले में तो भी हो जाएगा, इतना ही फॉर्मूला। द अदर कंपाउंड सच एज CHO मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, CH3COOH ये भी हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, विच इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, विच इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, विच इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन तो है, बट हाइड्रेट ऑफ कार्बन, बट इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, बट देयर बिहेव इज नॉट, बट देयर बिहेव is not like, but their behavior is not like as carbohydrate, तो इसका मतलब लिमिटेशन हमारा सही है, जो कार्बोहाइड्रेट है वह हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है, और जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है वह हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। इसका मतलब ओल्ड डिफिनेशन हमारा क्या है, गलत है। जो हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, द हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट इनटू द सेम रेशियो एज इन वाटर, ठीक है। लेकिन जब इनका हम सब पे अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है इस डिफिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो गलत हो जा रहा है, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन तो हैं लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो हमारा डिफिनेशन क्या होगा, तो न्यू डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू डिफिनेशन। अब अकॉर्डिंग टू द न्यू डिफिनेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।